नमस्कार, मैं प्राप्ति तिवारी और आप देख रहे हैं रीवा टाइम्स। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसमें कई सारे नए चेहरे, नए प्रत्याशी चुनावी जंग में उतर चुके हैं। उसी के साथ आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी का एक खास युवा चेहरा प्रखर प्रताप सिंह। सबसे पहले प्रखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रीवा टाइम्स में। प्रखर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने अमेरिका से पढ़ाई की, वहां पर आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिली होगी, तो आपने उन अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट ना उठाकर राजनीति में कदम क्यों रखा, और राजनीति में कदम रखा तो गुड़ विधानसभा को ही क्यों चुना आपने? देखिए, ये बात सच है कि मैं अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया। प्रोफेशनली मैंने वहाँ आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल करी, प्रोफेशनली एक आर्किटेक्ट हूँ और वहाँ पे नौकरी भी करता था। मगर जैसे कि वहाँ पे अपन काम करते हैं तो वो एक विदेश है और वहाँ पे हुनर लेने के लिए मेरा समय था। वहाँ पे मैं गया, हुनर प्राप्त किया और काम भी करने की, अच्छा काम करने की पूरा प्रयास भी किया। मगर जब अच्छा काम करते हैं तो मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मुझे एक पीठ में थपथपी, शाबाशी की मुझे आदत रही है, क्योंकि मेरा परिवार एक ऐसा परिवार है जो जनसेवा से बहुत समय से जुड़ा हुआ है, राजनीति से नहीं, जनसेवा से। तो जब वैसी चीज़ें समझ में आई और मेरे बब्बा जी यहाँ से हमारा रायपुर करचुलिया गांव है, वहाँ से काफ़ी उनका पूरा कार्यशैली उसी क्षेत्र में बीती है, तो उन कहानियों से मैं हमेशा जुड़ा रहता था और कभी भी ऐसा महसूस नहीं हो पाया कि मुझे वापस नहीं आना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ थी, जैसा भी था काफ़ी अच्छा भी कर रहा था, मगर हमेशा ये रहता था कि यार हमारा जो क्षेत्र है, 76 ईयर्स हो गए, 76 साल हो गए हमें आज़ादी के, तब भी मूलभूत सुविधाओं के लिए हमारा क्षेत्र तब भी संघर्ष कर रहा था और आज भी संघर्ष कर रहा है। तो अब हम जैसे युवा लोगों को ही सामने आना पड़ेगा। तो यही मेरी वजह है यहाँ पे सामने आने की। और जैसा कि आपने कहा कि गुड़ क्षेत्र को क्यों चुना, यहाँ चुना नहीं है, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरा क्षेत्र है, यहीं पला बड़ा हूँ और मैं बस नहीं, मेरी पीढ़ियाँ, मेरा पूरा खानदान यहीं पैदा हुआ। मेरे पर बब्बा से जहाँ तक मैं जानता हूँ, उसके पहले का भी परिवार यहाँ पे रहा है और अब तक के तो हम लोग सब वहीं के हैं। तो वहाँ से ये चुनना नहीं हुआ है, यहाँ पे पैदावार हुई है मेरी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपका जन्म स्थल रहा है गुड़, तो आप गुड़ के कितने नजदीक हैं, गुड़ को कितना नजदीकी से आप जानते हैं? देखिए, जब 16-17 साल की मेरी उम्र थी तो मैं 6वीं क्लास से मैं यहाँ ज्योति स्कूल में ही पढ़ा करता था। फिर 6वीं से 12वीं के लिए मैं उत्तराखंड चला गया था और जब भी मैं बाहर रहता था तो जब भी छुट्टियों में मैं घर आता था तो मेरे बब्बा जी के पास हमेशा मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय बीता होता था। मेरे बब्बा जी के इस समय में 2 नाती हैं, हम दोनों लोग अपने बब्बा जी के काफ़ी क्लोज़ रहे हैं, तो उनके साथ हम हमेशा रायपुर करचुलियान तो जाया ही करते थे। कहीं रायपुर करचुलियान में घर में समय बिताया करते थे, कभी मार्केट में, कहीं जहाँ भी बब्बा शिविर लगाते थे, यज्ञ करवाया करते थे और मतलब हम लोग अपने पारिवारिक कार्यक्रम किया करते थे। उस समय से हमेशा हम लोग का क्षेत्र में जाना दोनों नातियों का हमेशा से बना रहा है और उसी वजह से 15-16 साल की उम्र में अपना जब विकास हो जाता है तो अपन चीज़ें समझने लग जाते हैं और चीज़ें समझने लग जाते हैं तो एक मतलब टीस आने लगती है मन में कि यार हम लोग तो इतना देख पाए समय रहते हुए और ज़्यादा देखने के कारण एक और ज़्यादा टीस मचती है कि अपना क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित है। आज तक वो सुविधाएं हो ही नहीं पाई हैं। तो उन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी समय से, देखिए मेरा वहाँ का हूँ तो मेरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा है, वहाँ का मैं वोटर रह चुका हूँ, नागरिक रह चुका हूँ और मेरे रिश्ते ऐसे हैं कि मतलब लल्ला वाले रिश्ते हैं। मेरे को लोगों ने गोदियों में खिलाया है, उंगली पकड़ के हमारे घर के पास जो बब्बा जी ने शक्तिपीठ बनाया है वहाँ लेके गए हैं और मेरा ऑफिशियल नेम प्रखर प्रताप सिंह है, मगर मुझे वहाँ पे बब्बा जी ने मेरा नाम प्रसाद रखवाया था, तो परसद्दू के नाम से मुझे जानते हैं। आज जब मैं वापस आया हूँ वहाँ पे, तो यही है कि बेटा तुम इतना बड़े हो गए, तो ऐसे सारे रिश्ते हैं मेरे। तो यहाँ पे वही है कि गुड़ को चुना नहीं है, गुड़ का हूँ मैं। प्रखर जी, जैसा आपने कहा 15 से 16 साल आपने वहाँ
देखा है क्या विकास हुआ क्या नहीं। अब आप वहाँ से ही चुनाव के लिए उतरे हैं, तो वहाँ पर ऐसी क्या क्या कमियां हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, और वहाँ के लोगों से आप कितना करीब रहे। अब जब आप विधानसभा में गए हैं वहाँ पर, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला है आपको? देखिए, मैं विधानसभा में अभी नहीं गया हूँ। मैं, आप ये कह सकती हैं कि मेरी उम्र, जैसे इस मौके पे आने के लिए एक उम्र चाहिए होती ठीक है, है। जो संविधान से नियुक्त की जाती है कि 25 साल की उम्र होती है, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं, और जैसे कि भारत की नागरिकता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब होती हैं तब आदमी सामने आ पाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो क्षेत्र में जीता नहीं था, क्योंकि हम लोग का, तो आप समझिए बात को, कि ये हमारा घर ही वहीं पे है। तो उस वजह से, जैसे कि आपने कहा कि हमें कहीं से आके रिसर्च करने की ज़रूरत कभी नहीं ठीक है। पड़ी है। हम लोग, वो जो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती थी उसको सहा है हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग दिए हैं मौके, क्योंकि हम भी एक वोटर रहे हैं, हमारा पूरा परिवार वोटर रहा है। तो जैसे अभी तक भाजपा को मौके दिए हैं, तो हम लोग वो मौका देने वाले लोग रहे हैं। और कांग्रेस को पहले मौका दिया जाता था, तो मेरे बब्बा जी लोग मौका देने वाले लोग रहे हैं। और भी जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, मेरे आने के पहले तक उनको हमारा सपोर्ट रहता था, मगर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। अब हमारा भी विजन खुल चुका है कि अब ये बहुत देर हो जाएगी। मेरा खुद का विजन हो चुका है कि मैं एक युवा हूँ, हम जैसे लोगों को ही आगे बढ़ के आना पड़ेगा और आगे का काम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो दिए ना मौके, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बड़े विकास आप भूल जाइए, टनल, फ्लाईओवर, ये सब का कोई लेना देना नहीं है। बड़े विकास इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी बजटिंग ज़्यादा होती है। बजटिंग ज़्यादा होती है तो ऊपर से लेकर नीचे तक पैसे खाने का बफर मिल जाता है। 50 करोड़ के बनता है चीज़, 100 करोड़ का उसका बजट बनता है, और 50 करोड़ भी खाने का कोशिश करते हैं लोग। मगर छोटा विकास जो होता है, एक बड़ा विकास, एक छोटा विकास। छोटा विकास में आती मूलभूत सुविधाएं, गैस चूल्हे से लेके पंखा, एक बल्ब, बिजली, पानी, ये सारी सुविधाओं में समय जाता है। जनप्रतिनिधि का समय जाएगा, मगर सरकार का पैसा नहीं जाता है। तो मेरा फोकस सिर्फ उन सुविधाओं पे है कि हमें छोटी छोटी सुविधाओं की व्यवस्था बनानी है। वहाँ जो दादी हैं, मेरी भाभियाँ हैं, मेरे भाई लोग हैं, और युवा हूँ तो युवा भी मेरे साथ हैं। तो यहाँ पे वही कहना है कि छोटी छोटी चीज़ें, मगर बताइए कि बारिश के मौसम में मतलब मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल हो जाता है। 4 व्हीलर तो आप दूर छोड़ दीजिए उसको, मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल हो जाता है, साइकिल चलाना मुश्किल हो जाता है। सड़कें है ही नहीं। बहुत ऐसे गांव हैं कि जहाँ की अंदर की सड़कें गायब, मतलब वो पगडंडी आप बोलते हैं ना, सड़क, ढर्रा और पगडंडी भी मान लीजिए अच्छी तरीके से नहीं है। तो बस मुद्दा यही है कि आज़ादी के समय से आज 76 साल हो गए हैं। जो समस्याएं तब थी, आज 2023 में भी हम उसे नहीं ठीक कर पाए, क्योंकि उसमें समय जाता है और पैसा कम जाता है। और समय दिया जाता है ना, मौका आपको इतना दिया गया, 20 साल 25 साल, उसके पहले कांग्रेस को मौका दिया गया, सारी चीज़ें हुई, मगर व्यवस्था वहीं की वहीं रह गई है। व्यवस्था अभी तक ठप है, आप सीधे ठप, बोल सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि आपका घर ही रहा है गुड़ विधानसभा क्षेत्र, आपने वहाँ पर काफी ज्यादा समय भी दिया है, तो क्या पहले के अकॉर्डिंग वहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं बदली गई है कि अभी तक वैसी की वैसी ही व्यवस्थाएं पूरी ठप पड़ी हुई हैं? और अगर हम बात करें एजुकेशन की भी, तो एजुकेशन के बारे में हमने लास्ट टाइम रिसर्च भी किया था, वहाँ पे काफी ज्यादा शिक्षकों की कमी है, वहाँ के बच्चों को अपने नाम की स्पेलिंग तक नहीं पता। तो क्या उन व्यवस्थाओं को भी आप ठीक करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि सीधी सी बात है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो एजुकेशन पे हमें फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपसे अच्छा एजुकेशन के बारे में कौन ही जानेगा। देखिए, थोड़ा सा इसमें आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। ठीक है। काफ़ी समय से, जैसे कि केजरीवाल जी 2013-14 से उन्होंने ये शुरू किया था। जैसा कि आप मुझे कह रही हैं कि मैं नया हूँ, मैं गुड़ को चुन रहा हूँ, ऐसी ही बातें उनसे भी की गई थी। मगर वो भी एक, मतलब उनकी भी नौकरी थी, वो भी नागरिक ही थे, मगर उन्होंने इनिशिएटिव लिया। वैसी कहानी मेरी भी है। अब देखिए, जो व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा की होगी व्यवस्था, उसमें हमारी सरकार ने अपने आप ही एग्जाम्पल बना रखा है। आम आदमी पार्टी जनहित की बात करती है। अगर किसी और पार्टी के द्वारा अच्छा काम हुआ है तो हम उसे बोलने में चूकते भी नहीं हैं। तो सरकार
के जो संचालन से अगर एम्स, आईआईटीज, एनएलयूज जैसे सरकारी संस्थाएं चल सकती हैं, तो हमारे गुड़ क्षेत्र में भी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, मगर उसका संचालन, टीचरों के लिए वर्कशॉप्स, बच्चों को मार्गदर्शन देना, अच्छे से स्कूल लगाना, स्ट्रिक्ट होना, ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं। अब उसी तरीके से आप कॉलेजेस में चले जाएं, स्कूल से कॉलेजेस में, अगर मैं वहाँ पढ़ा होता तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस व्यवस्था में कल को आप अगर मेरे से आर्किटेक्चर का सवाल पूछती, एक बेसिक सा सवाल पूछती, तो शायद मैं उसको बोलने में असमर्थ रहता। वहीं पे मुश्किल आ जाती हुनर की। अगर हम बिल्डिंगें बना देंगे, अगर हुनर अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे और उनकी जो ऊर्जा है, युवा ऊर्जा है, उसको डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे, तो जो आज आप, मुझे पता है कि आप वो सवाल करेंगे, और हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है नशा। हमारा क्षेत्र नशाखोर नहीं है, मगर युवा शक्ति को अगर डायरेक्शन नहीं देंगे, प्रॉपर संचालन उसका नहीं करेंगे, तो ऐसी ही गंदी चीज़ों में हमारे युवा शक्ति अपना एनर्जी वेस्ट करती रहेगी। तो इसीलिए संचालन एक सबसे बड़ी चीज़ है। हम जैसे जनप्रति बनना चाहते हैं, जो जनप्रति रह चुके हैं, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ संचालन करवाना था। हुनर डाल देते बच्चों में, बच्चों के पास हुनर आ जाता, उनको डायरेक्शन मिल जाती, तो वो बेरोजगार नहीं बैठते, बेरोजगार नहीं होते तो नशाखोरी नहीं करते। ये सारा आप देख रहे हैं, ये चेन लिंक है। महंगाई आपने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि 10,000 रुपये महंगाई बढ़ा दी है, 1,000 रुपये लाडली बहना कह के दे रहे हैं, और महंगाई आपने इतनी बढ़ा दी है, तो माँ बाप जो हैं वो महंगाई से अपना पेट कटवा रहे हैं और बच्चों को कैसे ध्यान दे पाएंगे। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि मुझे ऐसी शिक्षा मिली, संघर्ष मेरा भी रहा, स्कॉलरशिप के लिए फाइट करना पड़ा, मगर अब मेरे पास जो था, जो मैं प्राप्त कर चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि अब लड़ाई उनके लिए है। अगर मेरी अच्छी शिक्षा प्राप्त करी है तो गुड़ का हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि आज के जो हमारे मिडिल एज लोग हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, वो जीना सीख गए हैं, उम्मीदें टूट चुकी हैं। ऐसी व्यवस्था कर दी कि उम्मीदें टूट चुकी हैं। आम आदमी पार्टी तो सबसे पहला बड़ा काम करती कि उम्मीदें जगाती है। तो इस वजह से जो हमारे बड़े हैं वो जीना सीख चुके हैं, मगर फ्यूचर जनरेशन को नशाखोरी के अलावा अपन क्या सिखा रहे हैं? कुछ नहीं। और अगर फ्यूचर जनरेशन नहीं रहेगी तो कैसे आगे का हमारा क्षेत्र बढ़ेगा? सब वहीं पे विलुप्त हो जाएगा। तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी आपने तैयार की, क्योंकि एजुकेशन नहीं रहेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोग नशे में धुत रहेंगे, और सबसे ज्यादा आजकल युवा पीढ़ी ही नशे में धुत है। खासकर पूरे विंध्य की हम बात करें तो छोटे से छोटे बच्चे को देखेंगे कि मेडिकल नशा, कोरिक्स का नशा वो आए दिन लेते रहते हैं, उससे कई सारे कुछ ना कुछ गलत काम भी करते हैं, जिससे फैमिली को भी दिक्कत होती है। तो इस पे आपने कोई स्ट्रेटेजी तैयार करी कि कैसे बदलाव करेंगे, कैसे विंध्य को नशा मुक्त करने की कोशिश करेंगे, क्या प्रयास रहेंगे आपके? देखिए, स्ट्रैटेजी वही है। 70 साल से 76 साल हो चुके हैं आज़ादी के, और अगर यहाँ पे व्यवस्था बनाई जाती तो शायद मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। विंध्य क्षेत्र के लोगों में इतिहास गवाह है कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि आज हम बाहर जा के इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या अगर हमारी सरकार, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको आज तक हमने मौका दिया है, अगर उन्होंने एक सिस्टम बना दिया होता कि यार हमारे यहाँ के लोग हमारे यहाँ पे भी रह के अपनी हुनर की काबिलियत को आसमान में पहुँचा सकते हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी है कि जो मुद्दा चलता आ रहा है मूलभूत सुविधाओं का, रोटी जाएगी, चूल्हा जलेगा, से खेतों में पानी जाएगा, जो छोटे छोटे विकास में ही फोकस करना है। अब कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, मगर अब क्या करूं, वही मूलभूत सुविधाएं अगर व्यवस्था बना दी गई होती तो शायद आज मेरे यहाँ रहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। क्योंकि आपने चीज़ों को फेस किया तो आप बहुत अच्छे से वहाँ के बारे में जानते होंगे, वहाँ के एजुकेशन के बारे में, नशा के बारे में, क्योंकि आपका तो समय काफ़ी गुजरा है यहाँ पर। जी। तो देखिए, नशा, मैं आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि विंध्य क्षेत्र नशाखोर नहीं है। ये लोगों की छाया में रह के ये जो नशा का जो धंधा करते हैं लोग, वो किनकी छत्र छाया में रह रहे हैं वो आप भी जानती हैं, वो मैं भी जानता हूँ। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनकी छाया उनको नहीं मिल रही है तो कैसे
उन पे मुकदमे लगाए जाते हैं, उनको घेराव किया जाता है, मगर उनको छुड़वा लिया जाता है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर 5 पुलिसकर्मियों को एकदम ओपन हैंड दिया जाए कि आपको पूरा प्रशासनिक सपोर्ट है, आप जो कदम लेंगे, और हमारे पुलिसकर्मी ऐसे ही हैं, वो गलत काम नहीं होने देना चाहते हैं, मगर प्रशासन का सपोर्ट नहीं है उन्हें। अगर 5 पुलिसकर्मी ही मान लीजिए गुड़ स्टैंड में ही राउंड मार दें और पीछे मुड़ के ना देखें, मैं कह रहा हूं कि चंद समय में ये प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। अभी भी पुलिसकर्मी जाते हैं, वहां पे 4-5 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, 2-3 फोन आ जाते हैं जो छाया देते हैं बिल्कुल, इन सही कहा ये रोजगार जो ये धंधा चला रहे हैं, और अपने आप पुलिस की गाड़ी मुड़ती है और चली जाती है। और होता क्या है कि अपने जो युवा पीढ़ी है उसको शिक्षा की डायरेक्शन मिल नहीं रही है, स्पोर्ट्स की डायरेक्शन मिल नहीं रही है, तो हो गया, पुलिस भी मुड़ गए, बढ़िया अपना नुक्कड़ सभा है चल रही है, पदार्थ मिल रहे हैं, कोरेक्स पी जा रही है, नशा में धुत हो रहा है, मगर नशाखोर नहीं है, बना दिया गया है। अच्छा, हम बात करें कांग्रेस, बीजेपी और अन्य कई पार्टियों की, तो उन सब में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं छुपी हुई है। तो जी। क्या लगता है आपको, इन सब पार्टियों के बीच आम आदमी पार्टी अपना एक चेहरा बना पाएगी, टिक पाएगी आम आदमी पार्टी बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के बीच? आपको क्या लगता है 2013-14 में अरविंद केजरीवाल जी को क्या कहा होगा लोगों ने? बिल्कुल नेगेटिव। सेम यही चीज कही थी कि यार आप लोग क्या कर पाओगे। केजरीवाल जी को कहा गया कि आप क्या कर पाओगे, संजय सिंह जी को लगा कि आप क्या कर पाओगे, संदीप पाठक जी को कहा कि आप क्या कर पाओगे, सुई जैसे हो आप लोग, मगर वही सुई ने आज दिल्ली में व्यवस्था बदल दी। उसी सुई ने आज पंजाब में भगवत मान जी के नेतृत्व में व्यवस्था बदल दी। 5 साल छोड़ दीजिए, 1 साल अभी पूरा होने को आया है और देखिए व्यवस्थाएं क्या हो गई वहां पे। मुझे आम आदमी पार्टी पहले अपने आप को इस्तेमाल करवाया है, भरोसा करवाया है, और फिर अपने आप को प्रस्तुत कर रही है मध्य प्रदेश में। तो बात यहीं पर रह जाती है कि आज हमारे विंध्य क्षेत्र के लोग उस क्षेत्र में मौजूद हैं, चाहे फौज हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे जैसे भी हो, उस क्षेत्र में मौजूद हैं। हम फोन उठा के उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि वहाँ पे क्या है। मैं आगे बढ़ के इस पार्टी में शामिल हुआ हूँ क्योंकि एक प्रोफेशनल की पार्टी है। हम लोग प्रोफेशनल्स रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। हम जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ाते थे, जिनको मौका दिया गया है अभी तक, हम उनको मौका दिया करते थे, उनसे नहीं हो पाया, इसलिए हम आए हैं। तो रही बात जगह बनाने की, तो जगह बना चुकी है, और इसी तरह जैसे आप सवाल कर रही हैं वैसे उन हमारे जो लीडर्स हैं उनसे भी यही सवाल किए गए हैं। तो इसीलिए आज प्रखर प्रताप सिंह से भी यही सवाल किया जा रहा है, और आप समय आते देखिएगा जगह बनेगी, लहर आ चुकी है और बदलाव की घड़ी आ चुकी है। अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। अच्छा, आप विंध्य, रीवा, गुड़ सहित वहाँ के लोगों में क्या बदलाव देखना चाहते हैं? लोगों की बात करें तो देखिए, बदलाव सिर्फ छोटे विकास का मैं देखना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि बच्चा जाए तो स्कूल में पढ़ के आए। जब से स्कूल में हो, प्रार्थना हो, पीरियड लगें, सारी पढ़ाइयाँ हो, टीचरों की अच्छी व्यवस्था हो, टीचरों को भी पढ़ाया जाए, उनकी वर्कशॉप्स लगाई जाए, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था लगाई जाए, सड़कें बनाई जाएं, अंदर की सड़कें। बाहर की सड़कों से क्या मतलब है? टनल वाली सड़कें 4 लेन बना दी, उससे हमारे क्षेत्र को क्या मिल रहा है? सोलर ऊर्जा गुड़ क्षेत्र ने दे दी, बट क्या बेनिफिट मगर है? पूरे देश में उसकी ऊर्जा जा रही है, मगर क्या 3 फेस छोड़ दीजिए, 2 फेस नहीं मिल पा रहे हैं गांवों को। वो व्यवस्था करनी है, एम्बुलेंस की व्यवस्था। सड़कें नहीं है तो एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी? किस तरीके से रीवा हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा रहा है जबकि गुड़ क्षेत्र में हॉस्पिटल है? सारे पैसे का टनल और फ्लाईओवर बना लेंगे तो ये कैसे होगा? इसमें समय जाता है ना, तो इसीलिए तो तकलीफ हो रही थी अभी तक। पर क्या लोगों में भी एक बदलाव लाने की जरूरत है? लोगों को भी तो अपने हित के लिए खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए। जी, मैं एक युवा आवाज हूं, और आम आदमी पार्टी एक जनप्रतिनिधि के दम पे कभी कुछ नहीं करती है। ये एक संगठित कार्यक्रम है, और मैं इस क्षेत्र का लड़का होकर अगर आगे आया हूं तो मेरे साथ यही सद्भावनाएं जुड़ रही हैं कि बेटा अब बदलाव ले आओ, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये अकेले का काम नहीं होता है। अकेले का तो देखिए अभी तक मौका दिया, बिल्कुल पावर दी गई जनसेवा करने की, मगर उद्देश्य ही भूल गए। पावर का इतना ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं, और यहाँ बस नहीं पूरे देश में। अब आप खबरें पढ़ रही हैं, हमारे जो लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू को वो देख रहे हैं,
कि जनसेवा में नहीं, पता नहीं कहाँ उस पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वही चीजें हैं कि अपने को उस चीज का ध्यान रखते हुए, यही उद्देश्य है। कहने में शर्म आ रही है कि कहाँ का मैं जी रहा था, कहाँ से ये टीस आई, कहाँ पे इन लोगों ने व्यवस्था नहीं बना पाई, तो अपने को अब आके खुद ही करना पड़ेगा। और मैं खुद अब एक चेहरा हूँ सामने, मगर मेरे साथ एक भावना जुड़ी हुई है, एक क्षेत्र जुड़ा हुआ है। तो वो क्षेत्र बस एक सामने चेहरा आके कह रहा है कि चलो मैं डायरेक्शन देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मगर ये पूरे क्षेत्र की सोच है, क्योंकि वो इस दिक्कत से, इस संघर्ष से बहुत समय से गुजर रहे हैं। उम्मीदें टूट गई हैं, जैसा कि मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, उम्मीदें टूट जाना बहुत बड़ी बात होती बिल्कुल है। सही कहा आपने। और उस उम्मीद जगाने में सबसे पहला काम करना है, और काम यही होता है कि कुछ करके दिखा दिए। करना कुछ नहीं है, अच्छा संचालन कर देंगे, वैसे ही सारी व्यवस्था हो जाएगी। युवाओं के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ला देंगे, शिक्षा कर देंगे, क्योंकि बिजली की आपने व्यवस्था बना वहाँ की देंगे। चीजें देखी, आपने खुद फेस किया, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे वहाँ की व्यवस्था के बारे में। तो जी। कहीं ना कहीं आपका एक भावना लोगों से जुड़ी है कि आपको क्या कर दिखाना चाहिए वहाँ की व्यवस्थाओं को जी। लेकर। तो व्यवस्थाओं में देखिए, सिर्फ समस्याओं का ही समाधान करना होगा, व्यवस्था अपने बाप बन जाएंगी। जैसे अभी सबसे बड़ी समस्या की बात करें, आप बिजली, शिक्षा, आपको भी पूछने में शर्म आ रही होगी, मुझे भी बात करने में शर्म आ रही है कि अभी तक उसकी व्यवस्था बन नहीं हेल्थ पाई। की भी चिकित्सा, बात की जाए। हाँ बिल्कुल, मगर वो सारी व्यवस्था के साथ साथ अब एक नई व्यवस्था, नई समस्या आगे सामने आ गई है, जो है ऐरा पशुओं की। बिल्कुल। मतलब पानी दे नहीं पा रही है सरकार, बिजली दे नहीं कर पा रही है सरकार, किसान कैसे कैसे करके अपनी खेत को चला रहा है, अपने खेत में उपजाऊ कर रहा है। सरकार ये व्यवस्था बना रही है कि जब किसान अनाज खरीदने जाता है तो रेट ज़्यादा होते हैं, जब आपकी इतनी अव्यवस्था से वो धान पैदा करता है, उसे बेचने जाता है तो रेट कम हो जाता है। इसी चक्कर में कई किसान सुसाइड भी कर लेते हैं, आए दिन ये खबरें बिल्कुल भी आती बिल्कुल, है। कितना बड़ा मुद्दा है वो, कितना बड़ा। और अब उसके बाद ऐरा पशु इतने ज़्यादा उनका आक्रमण हो गया है कि बताइए, मैं अब हम पढ़े लिखे हैं तो ऊपर ऊपर की बातें ना करें। देखिए, आम आदमी पार्टी की यही खासियत है, ऊपर ऊपर की बात नहीं, डिटेल में जाके बात करते हैं ना। 2021 में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का प्रस्ताव रखा गया था। बिल्कुल। घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता है, इतनी ज़्यादा समस्या बढ़ गई है। आपने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का प्रस्ताव तो रख दिया 2021 में, 2023 हो गई है, 2 साल में उसका कुछ हुआ ही नहीं। खास करके हमारे क्षेत्र में, बाकी प्रदेशों में चले जाइए, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, वहाँ पे ये हो रहा है। और उसमें प्रस्ताव यही रखा गया था कि सब्सिडी दी जाएगी, 60% की सब्सिडी तार फेंसिंग करने के लिए। हमारा क्षेत्र क्यों उनसे वंचित है? अभी तक के जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 4.5 साल कुछ नहीं किया। अब लाडली बहना योजना, ये योजना, वो योजना, इतनी महंगाई बढ़ा दी है, अब 2-2 हज़ार रुपये दे के क्या आप कर लेंगे? ये उन्हीं का पैसा ले जाके आप चुनाव जीतने के लिए ये पैसा आप वापस कर रहे हैं, जनता का पैसा जनता को ही दिया जा रहा है। और आप सुरक्षा नहीं कर रहे हो। गौशाला बना दी, 12 गौशालाएं हैं गुड़ क्षेत्र में, 12। उनका संचालन देखने के लिए अब आपके इस कैमरे को ले जाना पड़ेगा उसका दिखाने के लिए। यहाँ पे ऐरा पशुओं की इतनी ज़्यादा समस्या है कि आप समझ रही हैं कि अगर हम कुछ व्यवस्था बना रहे हैं बिना किसी के सपोर्ट से, इतना लोगों ने जिताया, इतना आपको जनप्रतिनिधि बनाया, आपने ये व्यवस्था, तो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा सब छोड़ दीजिए, अब जो कर रहे हैं उसकी भी आप व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। तो ये है समस्याएं। जैसे कि आपने बताया गुड़ में 12 गौशालाएं, तो आमतौर पर आप भी कई बार गुड़ से निकलते होंगे रात के समय, वहां पर ऐसे ही गाय बैठी होती है, जिस वजह से कई सारे हादसे होते हैं। तो ऐसी क्या वजह कि गाय अभी तक बाहर है? जब 12 गौशाला हैं तो गौशाला में होना चाहिए, उस वजह से कई सारे हादसे भी आए दिन होते रहते हैं। देखिए, सारी चीज़ें इतनी जुड़ी हुई हैं, इतनी ज़्यादा अव्यवस्था है कि जब गाय, हमारी गौ माता जब दूध देती हैं तो हमारा किसान उनको सेवा कर पाता है, क्योंकि हर एक चीज़ों से जुड़ी हुई। किसी का पेड़ पे पैसा नहीं लगा हुआ है कि कुछ भी आके करता रहेगा। इसीलिए सरकार होती है कि आपकी जीने में हम सहायता कर पाएँ, आपकी मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी हमारी है, आपके विकास की जिम्मेदारी हमारी है। अगर ऐसी सोच रखी होती तो गाय को जब वो दूध नहीं दे पाती हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, तो वो सूखी जगह ढूंढने के लिए सड़कों पे आ जाती हैं, खेतों पे आ जाती हैं, बैठने के लिए सड़क, खाना खाने के लिए खेत। गौशाला बना दिया आपने 12, मगर वहाँ पे आके बस बैठे रहते हैं। इतनी गंदी व्यवस्था है कि अब वहाँ पे
जो यूआईडी है आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसका कोई पालन नहीं है। फंड लगा दिए आपने, सबकी टैगिंग करवा दी, मगर उससे जो आपको गायों की ट्रैकिंग करके उनको गौशाला में पहुंचाना था, उनको एक वातावरण में रखना था और किसानों की सुरक्षा करनी थी, उनके खेतों की सुरक्षा करनी थी, वो तो आपने की नहीं। ऊपर से समस्या और खड़ा कर दिया कि खेत तो चरी रहे थे, अब गाय सूखी जगह ढूंढने के लिए सड़कों पे आ रही हैं, सड़कों पे आ रही हैं, तो अब आदमी भी मर रहे हैं। व्यवस्था ऐसी है आपकी कि वो गाय सूज गई है, कीड़े खा रहे हैं, पड़ी हुई है, मतलब डिकम्पोज हो रही है वहीं सड़क में पड़े पड़े। और उस वजह से कहीं ना कहीं लोगों की हेल्थ पे भी असर जाता है। जब ऐसे वो वहाँ पर ही पड़ी रहती हैं, डेड बॉडीज पड़ी रहती हैं गाय की, तो हेल्थ पे तो असर जाता है। बिल्कुल। स्मेल, वहाँ से निकले स्मेल आना, बिल्कुल। तो कब तक ऐसी ही व्यवस्था रहेगी? मैं बता रहा हूँ ना, गुड़ क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ पे अभी की व्यवस्था ने उम्मीदें तोड़ दी है, कोई आशा ही नहीं रह गई है सरकार व्यवस्था से। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वीडियो दिखा दूंगा कि लोग खुद अंगोछी बांध के, अपने हाथ ओत में पन्नियां झिल्लियां बांध के उस गाय को किनारे कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, उनको दफना रहे हैं। और हमारे यहाँ इतनी फंडिंग, इतनी व्यवस्था, मतलब सोशल मीडिया में सरकार चला रहे हैं आप, इंस्टाग्राम में सरकार चला रहे हैं, फेसबुक में सरकार चला रहे हैं। अरे धरातल में उतरने का समय आ गया है, इसीलिए मुझ जैसे युवाओं को अब आगे आना बहुत ज़रूरी हो गया। और मैं पहला नहीं हूँ ना आखिरी हूँ, हम लोग उतर चुके हैं, अब हम ही लोग इसको कर लेंगे। आपको प्रणाम, बहुत सब मौका दे दिया गया, अब वक्त इसी का है। प्रखर जी, ऐसी क्या वजह कि लोग आप पर विश्वास कर पाएंगे? विश्वास किस लिए कर पाएंगे? देखिए, एक तो मैं क्षेत्र का हूँ और मैं इन समस्याओं को सहा है मैंने। जो सह रहे लोग हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं, और मैं मानता हूं कि मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ नहीं है, मुझे राजनीतिक अनुभव कुछ नहीं है, मगर मेरे पूरे खानदान का पीढ़ी दर पीढ़ी जनसेवा का अनुभव है। हम लोग, मेरे दादाजी, सब लोग, हम लोग जनसेवा करते आए हुए हैं, उसका अनुभव है मुझे। तो मुझे पता है कि क्या समस्याएं हैं। मैं किसी और क्षेत्र में नहीं जा रहा हूं, अपने घर में ही खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूं। और ऑब्वियसली जो आपको कहा है कि हर जगह राजनीति एक ऐसा दलदल है कि मुश्किलें आएंगी, तो मैं उस मुश्किलों को झेलने के लिए तैयार हूँ। आम आदमी पार्टी भगत सिंह की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। हमेशा ऐसा होता है कि बगल वाले घर में भगत सिंह हो मगर बगल वाले घर में हो, मगर हमारे परिवार की और आम आदमी पार्टी की ऐसी विचारधारा नहीं है। हमें भगत सिंह की विचारधाराओं पे चलने में कोई आपत्ति नहीं है। हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम युवा क्रांति है, आगे बढ़ेंगे और इन समस्याओं को ठीक करेंगे। प्रखर जी, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है राजनीति को लेकर। हम अधिकतर देखते हैं जब इलेक्शन आने होते हैं, वोटिंग्स आनी होती, तो जो राजनेता होते हैं, मंत्री नेता जो भी होते हैं, वो पैसों का ज्यादातर प्रयोग करते हैं, पैसों की पावर का। वोटिंग्स आ रही है, लोगों में पैसे बांट रहे हैं, तो आप ऐसी कौन सी पावर का यूज करेंगे? क्या लोगों के बीच उतरेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, या पैसों की पावर का यूज करेंगे? देखिए, अब मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि कर लें पैसे का इस्तेमाल। इतने साल से किया ना। बिल्कुल। अब स्थिति वहां पे आ गई है कि खुला ऐलान है कि आप करिए पैसे का इस्तेमाल। जहां पे जब समय था तब आप गायब थे। आप चले जाइए गुड़ क्षेत्र में, गुड़ के लोग आज क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैं थोड़ी ना उनके मुंह से बुलवा रहा हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, वो मुझे सिखाते हैं, वहाँ के लोग मेरे बड़े हैं, उन्होंने मुझे सिखाया, मैं उनको थोड़ी ना अब जाके कुछ कहूँगा। वो खुद कह रहे हैं अब थोड़ा चुनाव लड़ के देखें, अब थोड़ा पैसा खर्च करके देखें। अभी पैसा खर्च करने का क्या है? पैर तोड़वा दिए, अच्छी रोडें ना देके, सर दर्द के मरीज बनवा दिए, बिजली ना देके, इतनी अव्यवस्था करवा दी। अब दें पैसा वो, और अपनी स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। अपनी स्ट्रैटेजी बस ये है कि आम आदमी पार्टी ने जो करके दिखाया है, जो उसका मार्गदर्शन है, और मेरी खुद की सोच, मेरा खुद का पोटेंशियल, बस उसको धरातल में उतारना है। और वो लहर आ चुकी है। ये जो ठगी चल रही है दोनों सरकारों की, अब ये सबके सामने आ चुकी है। बस उसका ये तीसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प एकदम, उसमें एक भी दाग नहीं है। 2 जगह में आया है, दोनों जगह में क्या व्यवस्था करी है, वो लोग उस चीज़ों से अवगत हैं। वो है मेरी स्ट्रैटेजी। तो देखा आपने, हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रखर प्रताप सिंह, जो कि गुड़ विधानसभा के चुनाव में उतर चुके हैं। हमने कई सारे प्रश्न पूछे और उन्होंने बड़े ही सरलता पूर्वक सारे प्रश्नों का उत्तर दिया।
इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर जी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रखर प्रताप सिंह अपनी एक पहचान बना पाएंगे या नहीं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। इसी के साथ आप देखते रहिए रीवा टाइम्स।